तो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो लगातार जारी, और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन का दौरा कितना खास है, इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ विंग कमांडर यूके देवनाथ भी हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ दीपक वोरा विदेश मामलों की जानकार भी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले कर्नल शैलेंद्र, मैं आपके पास आ रही हूं। युद्ध भूमि में अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। आप उनके इस दौरे को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि पोलैंड में उन्होंने कहा कि ये जो संघर्ष है वो चिंता की बात है और समाधान युद्ध भूमि से, युद्ध से नहीं हो सकता। जय हिंद, नमस्कार। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा ये संघर्ष है ही नहीं। कोई भी युद्ध इज अ इलीगल आइटम, ये मानवता के खिलाफ है। कोई भी युद्ध हो, किसी के भी बीच में हो, और इससे अच्छा एग्जाम्पल हो नहीं सकता कि एक हमारा प्राइम मिनिस्टर भारत का, जिसने ये बात ओपनली एक बार नहीं 2, 3, 4, 5 बार कह दी, दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, दिस इज एक्चुअली अ एरा ऑफ ह्यूमैनिटी। आपस की ह्यूमैनिटी देखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात देखिए, वेस्ट कंट्रीज कितना क्रिटिसाइज करें, क्या करें, इवन ज़ेलेंस्की कुछ बोलते रहें, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस दिन वो पुतिन से मिल रहे थे, उस दिन जो उन्होंने एयर मिसाइल स्ट्राइक करी थी कीव में, जिसके वजह से काफ़ी लोग मारे गए, पहली बार कहीं किसी प्राइम मिनिस्टर में इतना दम और हिम्मत थी कि उसने अपने उसी समय के एड्रेस में बोल दिया कि ये ठीक बात नहीं है। आई थिंक इंडिया जो है वो किसी की साइड नहीं ले रहा है, लेकिन वो साइड ज़रूर ले रहा है, और वो ले रहा है ह्यूमैनिटी की। इंटरनेशनल रिलेशंस अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आई एम नॉट अ फैन ऑफ ज़ेलेंस्की। यूक्रेन ने मेरे लिए आज तक कभी कोई अच्छा काम नहीं किया है। इवन यूनाइटेड नेशंस में भी उसने कभी हमें सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन जब बात आती है लोगों के, इनोसेंट लोगों के मरने की, बच्चों के मरने की, तो ये अपने आप में कंसर्न बनता है एज अ ह्यूमैनिटी। और आज मुझे लग रहा है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। जैसे पोलैंड में हम 45 साल बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर गया है, इसी तरह उन्होंने एक आइस ब्रेक करी है पूरी दुनिया के सामने कि देखिए, मैं मॉस्को के बाद यूक्रेन भी जा सकता हूं। बिल्कुल कर्नल शैलेंद्र, जो आपने कहा है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते हैं कि बुद्ध की धरती पर युद्ध नहीं हो सकते हैं, शांति का संदेश दिया जाता है। हमने देखा कि फिर इजराइल और हमास के बीच में जो चल रहा था, उस दौरान भारत का स्टैंड रहा हो, या फिर रूस यूक्रेन के दौरान भारत का स्टैंड रहा हो, बिल्कुल साफ था, स्पष्ट था कि हम सिर्फ और सिर्फ शांति के दूत हैं और उसी तरीके से लोगों को सहयोग भी करेंगे। दीपक वोरा जी, विदेश मामलों की जानकार हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर विदेश यात्रा को लेकर के बहुत चर्चे होते हैं, लेकिन ये विदेश यात्रा खास है। 1992 के बाद पहला राजनयिक दौरा है किसी प्रधानमंत्री का, तो उस लिहाज से भी हमें सोचना पड़ेगा कि दोनों देशों के बीच ये संबंध और कितने मजबूत होंगे। हालांकि ज़ेलेंस्की लगातार उनसे बात करते रहते हैं और कहते भी हैं कि युद्ध रुक जाए। आभारी हूं मैम, आपने ये मौका दिया, और आपके साथ जो विशेषज्ञ जो बैठे हैं उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। मैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों का विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं भारत का राजदूत हूं, ये आप जरा नोट कर लीजिएगा। और 3 देशों में विशेष सलाहकार हूं, अफ्रीका में, पोलैंड में मैं आपका राजदूत रह चुका हूं, यूक्रेन के एरिया में सर्व कर चुका हूं। अब हम बातचीत कर रहे हैं अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट है यूक्रेन को। मैम एक चीज नोटिस करिएगा, न्यूयॉर्क के अंदर एक 80 साल की बुढ़िया रहती है, उसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ है। 5 कौरव हैं जो उसकी पंचायत में बैठते हैं, P5। उनमें से एक भी इन दोनों देशों में नहीं गया, ना यूनाइटेड स्टेट्स गया, ना ब्रिटेन गया, ना फ्रांस गया, चाइना को भूल जाइए। रूस तो खैर पार्टी है इन द कॉन्फ्लिक्ट। तो ये भारत पर ये मौका आया है कि आप दोनों जगह जाइए और शांति की बात करिए। अब ये कहना कि पीएम साहब ये कहते हैं वो कहते हैं, दैट्स ग्रेट, बट ये पहली बार कॉन्फ्लिक्ट जोन, मैम सुनिएगा इसको, पहली बार कॉन्फ्लिक्ट जोन में भारत की कूटनीति काम कर रही है। ये पहले कभी नहीं हुआ। अब हमें वो आत्मविश्वास है। दूसरी चीज, जैसा अभी कर्नल साहब ने कहा, मैं 150% उनसे एग्री करता हूं। ज़ेलेंस्की साहब ने क्या बोला है भारत के बारे में कि भारतीय लोगों की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बहुत कमजोर है। फिर बोला जो G20 का डॉक्यूमेंट आपने बनाया था वो बकवास है। फिर कहते हैं कि आपने दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल पुतिन साहब की बात करें, उसको जफ्फी दी, ये सब क्या हो रहा है? गाली गलौज करते हैं, हम लोग नहीं करते कि ये बच्चा, इसका बचपन है ज़ेलेंस्की का, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। हम लोग बहुत मैच्योर हैं। पीएम साहब यही कहते रहे हैं कि अब युद्ध से काम नहीं बनेगा, शांति से काम बनेगा। सो हमारी डिप्लोमेसी में ये एक, जब आज से 50 साल बाद, मेरी 73 साल की उम्र है, 51 साल हो गया कूटनीति में, जब इतिहास लिखा जाएगा वो बोलेंगे ये एक एफर्ट जो भारत ने किया है दोनों देशों को मिलवाने के लिए, कॉमन ग्राउंड ढूंढने के लिए, इसको लोग याद रखेंगे। फाइनली इतना बता देता हूं, जाने से पहले मैम, यूक्रेन और पोलैंड जाने से पहले
प्राइम मिनिस्टर ने एक वर्चुअल समिट किया था, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, ये तीसरी बार किया था। मैम 123 देश उसमें इनवाइटेड थे जो विकासशील है। सब मुझसे पूछते हैं 3 अफ्रीकन देशों में जहां मैं काम करता हूं कि यूक्रेन है कहां पर, हमें क्यों समस्या हो रही है, हमारी महंगाई क्यों बढ़ रही है, हमारी खाद्य पदार्थें नहीं मिल रही, हमारे को दवाइयां नहीं मिल रही, ये सब क्या और हमारी क्या गलती है। पीएम साहब ये संदेश देंगे। ज़ेलेंस्की साहब ने अफ्रीकन यूनियन की एक मीटिंग बुलाई थी पिछले साल वर्चुअल, 54 देश हैं, 4 आए थे। फिर वो मेरकोसुर जो लैटिन अमेरिका में है उनसे बात करना चाहते थे, वो बोले नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ ये यूएस कांग्रेस बोली हमारे पास टाइम नहीं है। मैम दुनिया में और भी गम है यूक्रेन के सिवा। तो अब ज़ेलेंस्की को ये बात समझ आ रही है कि लोग थक चुके हैं और अगर मेरे पास एक मौका है वापस दुनिया की अटेंशन फोकस करने का, वो नरेंद्र मोदी की विजिट है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। यूके देवनाथ जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। यूके देवनाथ जी, पीएम मोदी का यह दौरा आप कितना महत्वपूर्ण देख रहे हैं और क्या डायलॉग और डिप्लोमेसी के लिए वो ज़ेलेंस्की को मना पाएंगे, आपको क्या लगता है सर? देखिए, ये विजिट ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत का दर्जा अब विश्व के पटल में किस तेजी से उभर रहा है। जब भारत बोलता है, जब मोदी जी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, दुनिया सुनने के लिए बाध्य है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त जहां तक रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात है, दुनिया के बहुत कम देश ऐसे हैं जो कि उभय पक्ष से बातचीत कर सकते हैं। दुनिया के ज़्यादातर देश जो हैं वो अगर यूक्रेन से बात कर सकते हैं तो उनका चैनल, डिप्लोमेटिक चैनल रूस के साथ बंद है। इसी तरह से दुनिया के कई ऐसे देश हैं अगर वो रूस के साथ बात कर सकते हैं लेकिन उनको यूक्रेन के साथ कोई भी राजनीतिक मिलाप नहीं हो रहा है। भारत दुनिया के उन महज गिने चुने 2-3 देशों में से है जो कि उभय पक्ष से बात करते हैं। मोदी जी की जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी के साथ जो एक इक्वेशन है वो काबिल तारीफ है, मजबूत है। दुनिया जानती है कि पुतिन मोदी जी की बात सुनते हैं। एक और चीज़, ज़ेलेंस्की के बारे में मोदी जी का जो दृढ़ विश्वास है वो आप देखना अगले 1 दिन में किस तरह से सामने आएगा। मोदी जी ज़ेलेंस्की से मिलेंगे, हाथ मिलेंगे, यहाँ गले मिलेंगे, हाँ, और उसके बाद वहाँ उनके कान में फुसफुसाएंगे, बेटा युद्ध मत करो, बातचीत के लिए तैयार हो जाओ, भारत इसके लिए माहौल बनाएगा। जी बिल्कुल कर्नल शैलेंद्र, क्योंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं इसलिए मैं आपसे वही सवाल पूछूंगी। युद्ध भूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। दीपक वोरा को आपने सुना, ज़ेलेंस्की को लेकर दुनिया भर में वो मैच्योरिटी उनकी तरफ से नहीं दिखाई गई है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि जुलाई में वो रूस में पुतिन से भी मुलाकात कर चुके हैं, अब उनकी ज़ेलेंस्की से मुलाकात होने वाली है। और जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है, हमने देखा कि सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर में उसका बुरा असर देखने को मिला है कई क्षेत्रों में। तो आज की इस मुलाकात से क्या संभावना, क्या रिजल्ट आपको निकलने की उम्मीद दिखाई देती है? मुझे नहीं लगता कि मैं ऑनरेबल एम्बेसडर साहब की कोई भी कंपैरिजन कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी नॉलेज, उनका एक्सपोजर मेरे से 1000 टाइम्स ज़्यादा है। बट एट द सेम टाइम उनकी बात से मैं ये ज़रूर निकाल पाता हूँ कि इंडिया और यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।